जय हिंद। नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में साइंस क्लास 10th बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग अगला नंबर देखेंगे 36 नंबर का, और इससे पहले 35 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप भी फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं और अपना ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। ये मैं आपसे आशा करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 36 नंबर से आगे आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझना होगा, ऑप्शन नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो आगे भी आप कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। 36वां प्रश्न, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए अणु की गति, बी वृद्धि, सी संग और समन्वय। जीवन का मतलब यहाँ पे सजीव प्राणी से संबंधित बात है, ठीक है। यहां जीवन को सजीव से तुलना करके समझेंगे। चलिए समझते हैं इसका आंसर 36 नंबर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, 35 तक का वीडियो नहीं देखे तो लिंक मिल सकता है इस डिस्क्रिप्शन में। आप पूरा एकदम जी तोड़ परिश्रम कीजिए, पूरा कमर कस के मेहनत कीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपका 36वां नंबर का है, आंसर देखिए। मैं कॉन्सेप्ट लाया हूं आपके लिए, सजीव प्राणी से संबंधित बातें यहां पर होगी इस क्वेश्चन में। कि जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो बहुत सारी है, वृद्धि, प्रजनन, आनुवांशिकता आदि। अगर ये हैं तो आप क्या है, जीवित हैं, आप में जीव है, ठीक है। या किसी जीव में ऐसी है बात है तो जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता में ऑप्शन में अगर वृद्धि है तो वृद्धि आंसर चला जाएगा, प्रजनन होगा तो वो भी चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे वृद्धि ऑप्शन में है, आंसर होगा वृद्धि, ठीक है। और समझ लेते हैं वृद्धि ऑप्शन कितना जाएगा, ऑप्शन बी 36 का आंसर, 36 का बी। और कॉन्सेप्ट देखते हैं, तेजी में देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं 2023 एग्जाम के लिए। पूरा जोर शोर से तैयारी मेहनत करनी होगी और ये मेहनत आपके एग्जाम में रंग लाएगा। और एक जीवित वस्तु माने जाने हेतु ये उपयुक्त हैं कि उसमें क्या क्या हो, वृद्धि हो, प्रजनन हो, आनुवांशिकता, ये सब, ठीक है, तभी वो जीवित होंगे, उनमें जीवन है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण किस में होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन। तो स्वपोषी जो है पौधों में होता है। आप पूछेंगे क्यों ऐसा, पौधा क्यों होगा ऑप्शन, क्योंकि हरे पौधे जो है आप आसपास में देखते हैं, जो भी पेड़ पौधा देखते हैं, आम, इमली, कटहल जो भी देखते हैं, क्योंकि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। तो सोआ का मतलब स्वयं, ऐसा याद रखेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे, अपना भोजन, अपना खाना खुद से ही बनाते हैं, इसीलिए उसमें स्वपोषी होता है। तो 37 नंबर का आपको देखना है। 37 नंबर का बताइए आंसर। 37 स्वपोषी पोषण पौधों में, यानी हरे पेड़ पौधों में आंसर चला जाएगा, 37 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करना है, वीडियो को शेयर करना है। शेयर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, शेयर कीजिए। अगर पसंद आपको आए, समझ में आए, तब इससे अच्छा आपको किसी जगह नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ आपको ऑब्जेक्टिव समझाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस होता है किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका आंसर जाएगा बी, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव क्या है, कोशिका के एक अंग है। तो चलिए इसको समझते हैं। 38 नंबर, मजेदार तरीके से कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव में भी चल रहा है, बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आपको ध्यान से नोट्स बना लेने हैं। ग्लाइकोलाइसिस का स्पेलिंग क्या है, GLYCO, ग्लाइको LYSIS, ग्लाइकोलाइसिस। इसको हिंदी में बोलेंगे ग्लाइको अपघटन, ठीक है। क्या है, यह कोशिकीय शोषण की प्रथम अवस्था है। क्या है ये, यह कोशिकीय शोषण की फर्स्ट स्टेज है, जो कोशिका द्रव में होती है। कोशिका द्रव क्या है, कोशिका का एक अंग है, समझ रहे हैं। कोशिका द्रव, हमारा जो शरीर बना है वो कोशिका से बना है, और बहुत सारे जीव जो हैं, बहुत सारे जीव जंतु उसमें कोशिका है, और कोशिका के द्वारा ही वो शरीर बना है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि आंशिक मतलब थोड़ी सी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीकरण होती है, समझ गए।
और कंसेप्ट देखिए, कोई पूछ दे कोशिका शोषण है क्या, तो जो सजीव कोशिका है जैसे मनुष्य, जानवर, गाय, भैंस, ये सब क्या है, सजीव कोशिका है। तो सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिकीय शोषण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आपको याद रख लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कोशिका में भोजन के टूटने की प्रक्रिया हमारे शरीर में या किसी ऐसे शरीर में है ना जिसमें ये कोशिका है, कि कोशिका में भोजन के टूटने की प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, वही क्या है, कोशिकीय शोषण है। समझ में आया? कोशिका में भोजन के टूटने से, अब भोजन या हम खाना जो खाते हैं वो जो टूटती है, टूटने के बाद जो ऊर्जा हमें मिलती है वही क्या है, कोशिकीय शोषण है, तब न जीवित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कितना का था, ये आपका 38 का गया कोशिका द्रव में। क्यों गया आपने देखा, ये इसी में होती है इसीलिए। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र है क्या, इसको जान लेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिलहाल आंसर इसका न्यूरॉन है, मेन आंसर पे काम कर रहे हैं। देखिए कि क्यों ऐसा हुआ, इसका आंसर को मिला लेते हैं। ठीक है, 39 नंबर का 39 से पहले भी यहाँ पे कुछ है, उसको ऑब्जेक्टिव के लिए या नॉलेज के लिए देख लीजिए। कोई पूछ लेगा आपको कोशिका द्रव क्या है, कोशिका का अंग है, इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। और देख लीजिए, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर, केंद्रक भी होता है उसका अंग, तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो केंद्रक है उसको छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को, उसमें जो भी पदार्थ होते, चाहे वसा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं तो हमारे अंदर फैट बढ़ता है, वसा, प्रोटीन, दाल खाते हैं, तो ये सब चीज़ जो बढ़ते हैं, ये सब जो पौष्टिक आहार क्या कहते हैं इसको, ये सब जो पोषक तत्व बढ़ते हैं हमारे शरीर में, ये सब क्या है, ये सब कोशिका द्रव है। तो कोशिका द्रव में ये सब होते हैं, वसा, प्रोटीन और चिपचिपा द्रव, ये सब कोशिका द्रव में होते हैं। समझ में आ गया? और यदि आपसे पूछ लेगा कोई कि किण्वन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है क्वेश्चन बैंक में पूछा हो, किण्वन क्या है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अल्कोहल में टूटना। फिर से, O2 की अब्सेंस में ग्लूकोज का अल्कोहल में टूटना जो है फर्मेंटेशन कहलाता है, किण्वन कहलाता है। इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला 39 नंबर का था तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। देखिए, तंत्रिका तंत्र को पहले जानते हैं क्या है। इस कोशिका का काम क्या है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन, सूचना का आदान प्रदान करना है और विश्लेषण करना है। हमारे ब्रेन को जो सूचना मिलती है उसका क्या होता है, आदान प्रदान होता है और उसका विश्लेषण होता है। तो कौन करता है, वो तंत्रिका कोशिका करता है। ठीक है, यहाँ पे मानव शरीर की बात हो रही है, ध्यान देना है। मानव शरीर का वह तंत्र है, ठीक है, जो सोचने, समझने और भी बहुत सारे काम है, निर्णय लेने, बहुत सारे काम है, सोचने, समझने, निर्णय लेने, बहुत सारे कार्यों में क्या होता है, आदि कार्यों में सामंजस्य होता है तथा संतुलन जो कर लेते हैं हम अपने माइंड द्वारा स्थापित करने का काम जिसके द्वारा हो, वही क्या है, तंत्रिका तंत्र है। फिर से, तंत्रिका तंत्र क्या है कि मानव शरीर का वह तंत्र है, वो तंत्र है, एक सिस्टम है जो सोचने, समझने आदि कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। ये बहुत ही आसान है समझने के लिए। तो 39 का जो कॉन्सेप्ट समझ लिए, आंसर क्या गया 39 का आपने देखा, 39 का ए गया। क्यों गया आपने देखा, तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और ये क्या है समझ गए, ब्रेन से कनेक्टेड है। अगला क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी चल रही है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन 40 नंबर का देखेंगे। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो इसमें देखना है कि एंजाइम है क्या। एंजाइम अगर समझ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट ध्यान से। एंजाइम कोई पूछ लेगा तो क्या जवाब देंगे, यहां देखिए 7th क्लास के साइंस में भी है, 7th साइंस में भी है। एंजाइम ENZYME, एंजाइम क्या है, यह एक प्रकार का प्रोटीन है।
जैसे हम लोग दाल खाते हैं, कढ़ी खाते हैं, तो हमारे शरीर में जैसे प्रोटीन, सोयाबीन का सब्जी खाते हैं, तो हमारे शरीर में जो खाने से प्रोटीन बनता है ना, तो वो एंजाइम है एक तरह से। इतना याद रखिए कि यह एक प्रकार का प्रोटीन है। कौन? एंजाइम, जो जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करता है तथा अभिक्रिया को नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनता है वो क्या करता है कि जो रासायनिक क्रिया होती है उसको क्या करता है? उत्प्रेरित करता है, और उसके अंदर जो अभिक्रिया होती है उसको नियंत्रित करता है। कौन? एंजाइम। समझ गए? श्वसन क्रिया के निष्पादन में एंजाइम की सहभागिता होती है, हम जो श्वसन क्रिया करते हैं। और समझिए जैसे लाइपेज और एमाइलेज आदि, ये जो है क्या है? ये एक तरह से प्रोटीन है और इसका नाम क्या है? एंजाइम है तो प्रोटीन ही हमारे शरीर में, लेकिन ये एंजाइम भी है। वही है कि लाइपेज, एमाइलेज आदि, ये सब जो शब्द देख रहे हैं ये सब क्या है? प्रोटीन है और एंजाइम के अंतर्गत है। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वो जो कार्य करता है उसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज। सीधा आंसर समझ गए कॉन्सेप्ट? 40 का डी जाएगा, 40 का डी। अगला क्वेश्चन, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो देखिए O2 ऑक्सीजन का फॉर्मूला है आणविक, और O3 जो है ओजोन का आणविक सूत्र है। ओजोन लेयर जो है हमारे वायुमंडल में, ठीक है, तो ये क्या है? O3 है। O3 ओजोन मंडल क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को क्या करती है? कंट्रोल करती है, उन्हें एब्जॉर्ब करती है। ओजोन परत जो है, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन परत को बचाना। हम लोगों को प्रदूषण कम करना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला है साइंस में कि ओजोन का जो आणविक सूत्र है O3 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और O3 का मतलब है कि ऑक्सीजन का 3 परमाणु, ऑक्सीजन का 3 परमाणु को ओजोन कहते हैं। याद रखेंगे, ऑक्सीजन का O2 हुआ, लेकिन ओजोन का आणविक सूत्र O3 हुआ। अगला क्वेश्चन जो इस टाइप का हो चुका है पहले भी, जैसे 42 नंबर का क्वेश्चन, इससे पहले भी इस टाइप का पीएच वाला, कि वो क्वेश्चन पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें पीएच समझ में आ जाएगा। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो जब पीएच मान 7 से ऊपर हो, 7 से ऊपर, इसमें ऑप्शन में कौन है? 13 है, ठीक है। 7 से ऊपर वाले को क्षारक विलयन है ना में रखा गया है। ये पिछला वीडियो में बताए हैं, देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट। तो 42 का सी जाएगा, 42 का सी। क्षारक विलयन जब होगा तो पीएच मान 7 से ऊपर, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो है ये क्षारक में होता है। अम्लीय जब कहेगा तो 7 से कम हो जाएगा, उदासीन कहेगा तो 7। इसका कंसेप्ट पिछला वीडियो साइंस का देखिएगा, उसमें मिलेगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट 43, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसमें क्या है कि जल का अणु का मतलब जल जो पीते हैं आप, उसका सूत्र जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, H2O। हम जो पानी पीते हैं जल, उसका फॉर्मूला H2O है। तो इसको कॉन्सेप्ट में देख लीजिए। 43 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो जल का आणविक सूत्र पहले लिखेंगे, यहाँ पे रफ कर रहे हैं, H2O होता है। अब मांगा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो H/O। तो देखिए इस फॉर्मूला में H का क्या परमाणु है? 2, तो बराबर 2। ऑक्सीजन O का मतलब 1 है, इसमें 1 छुपा रहता है, ठीक है। तो O के लिए 1 यहाँ पर यूज होगा। H2O जो जल है उसका जो रेशियो पूछा है HO का, तो H हो जाएगा यहाँ से 2, O यहाँ पर 1 है, तो 2:1, ठीक है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, समझ जाएंगे। आपको समझ जाना ही है, इसको रफ कर लीजिएगा। यहाँ से परमाणु को बैठा देना है, अनुपात हो जाएगा 2:1 देखना है। ध्यान दीजिए, जो 43 जो है उसका 2:1 कैसे आपने देखा? 43 का बी। समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन और भी आ सकता है। जैसे मान लेते हैं आपको कोई क्वेश्चन पूछ दिया ये कि SO2 में सल्फर और डाइऑक्साइड है, तो S और O का रेशियो क्या होगा? तो S/O जो हो जाएगा बराबर, S कितना है? 1, O कितना है? 2, 1:2। ये अलग टाइप का क्वेश्चन इस टाइप पे आ सकता है। अगला है 44 कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? देखिए
इसके लिए नियम है, धातु वह है जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 हो, 1, 2 या 3, ठीक है। उसके लिए जो पहला ऑप्शन है 9, 19, तो 9 जो है यहाँ पर ये परमाणु संख्या है, नीचे वाली संख्या है परमाणु, ऊपर वाला द्रव्यमान है। फिर 12, 24 परमाणु द्रव्यमान, ऊपर परमाणु संख्या नीचे, परमाणु संख्या नीचे नीचे, तो 9, 12, 6, 8 परमाणु संख्या पे खेला होगा। तो परमाणु संख्या का विन्यास खींचने पर अगर बाहरी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हो तो वो तत्व क्या होगा, धातु होगा, अन्यथा वो धातु नहीं होगा। 19 पे नहीं जाना है, 24 पे नहीं जाना है, 12 पे नहीं, क्योंकि परमाणु संख्या नीचे होती है, नीचे का विन्यास खींचेंगे। 9 का नहीं होगा, 2, 8, 2, 8 इसमें नहीं पुड़ेगा, ठीक है, बाहरी कक्षा में 2, 8 के अलावा। तो जैसे इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे आप, आपको दिखा देते हैं, रफ यहाँ पर किया हुआ है, समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया आपको। तो इसका सीधा आंसर आपको घूम फिर के नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे। 44 का आंसर जाएगा 12, B, 24। परमाणु संख्या 12 पे जो है यहाँ पे इस नियम को फॉलो कर रहा है बाहरी इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि इसमें जो B है कोई क्या है, कोई तत्व है B, ठीक है। B की परमाणु संख्या यहाँ पर 12 लेके देखे हैं तो आ रहा है, क्योंकि 12 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC माने विन्यास जो है 12 को हम 12 को लिखा जाएगा 2, 8, 2 कि फर्स्ट कक्षा में 2, दूसरी में 8 और अंत में तीसरी में 2। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने क्या बोला था, 1, 2, 3, तो 2 भी है बाहरी इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होती है, धातु होती है, ठीक है। बाकी में ऐसा नहीं होगा। फिर से ये जो सवाल है, क्योंकि इसमें B जो है, B की परमाणु संख्या 12 है, यहाँ 12 का जो विन्यास है 2, 8, 2 है, विन्यास आपको हो सकता है पिछले वीडियो में बताए होंगे, नहीं तो समझ लीजिए। और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सबसे लास्ट में 2 है, इसलिए 3 तक जो है वो धातु है, 2 भी धातु होगा। 44 का B जाएगा आंसर, ठीक है, समझ गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा। देखिए अभी तुरंत समझाए थे कि अम्लीय का मतलब होता है कि pH मान 7 से कम। तो देखिए 7 से कम एक मात्र है 4, 7 से कम है। ये 7 एक तरह से क्या है, इंडिकेटर है कि 7 से कम हुआ तो अम्लीय है ना, 7 से कम 4 है, तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान यहाँ पे 4 शोभा दे रहा है, ऑप्शन डी सही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, और pH पे इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पिछला वीडियो में pH हम बताए हैं। तो अम्लीय जब होगा तो 7 से कम, जैसे 4, ऑप्शन डी। 46वां प्रश्न देखेंगे, आज का आखिरी प्रश्न लेंगे हम, कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। हीरा है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। क्यों है, तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए ये क्यों है सबसे कठोर, सबसे हार्ड। सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा है, ऑप्शन सी, क्योंकि हीरा में सभी कार्बन एटम्स, जो कार्बन परमाणु है वो बहुत ही पावरफुल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये साइंस में देखिएगा हीरा सही माने में कैसे जुड़े हुए हैं, ज़्यादा इसका डिस्कस करते हैं तो वीडियो लंबा होता है। तो फिलहाल ये याद रखेंगे, बिकॉज हीरा में जो है सभी कार्बन परमाणु, कार्बन एटम्स बहुत ही पावरफुल कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। पावरफुल है इसलिए वो क्या है, सबसे हार्ड है, पूरा कस के जो है बंधा हुआ है, इसलिए क्या है वो सबसे कठोर है, सबसे हार्ड है। 46 नंबर तक हो गया है दोस्तों क्वेश्चन आंसर। साइंस पे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, इस तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, तो कोई गारंटी नहीं कि आपको साइंस में 40 में 40 सही होगा। और यदि मेरे वीडियो को देख करके इसका नोट्स बना लिए तो इस टाइप का अगला भी क्वेश्चन कोई पूछेगा घुमा के तो भी आप पकड़ लीजिएगा। पकड़ने का साधन दे रहा हूं, पकड़ने का एक पाथ प्रदान कर रहा हूं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो करिएगा तो कितना जो है आप दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं।